आप सच्चाई के देवता हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जिन्होंने दरिंदों ने मारा उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे अनाथ हुए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन कमीनों ने। सीधी स्पीडली और स्पीड में वो थार गाड़ी लेके आया, तो उसको बच्चे को टक्कर मारी है तो कम से कम 150 मीटर वो घसीट के लेके गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। मामला है राजधानी जयपुर का, जहां पर एक युवक है जो यात्री के दौरान अपनी बाइक से जा रहा था। उस दौरान एक फोर व्हीलर आती है, उसको रोंद के चल जाती है। उसके बाद में युवक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां पर मृत घोषित किया गया। उसके बाद में घर वालों ने काफ़ी विरोध किया, काफ़ी न्याय की मांग है। मैं अभी डिगरिया गांव है जो कोलवा थाना क्षेत्र के अंदर पड़ता है, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। परिवार के लोग मेरे साथ में मौजूद है। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या नाम है? जितेंद्र नाम है। जितेंद्र जी, आपका गांव कौन सा है? डेगारिया टप्पा कोलेश्वर। अच्छा, थाना कौन सा लगता है? कोलवा। क्या मामला है, बात करते हैं। छोटा भाई है जो 10-12 दिन से अपने ये ऑनलाइन डिलीवरी में गाड़ी चला रहा था, जोमेटो वगैरह में। तो ये शाम को जाता था और 2-2:30 बजे समथिंग आता था। तो हमें तो सूचना सुबह मिली थाने से कि ये ऐसे एक्सीडेंट हो गया है। तो हम थाने गए, जब जाके पता लगा कि किसी ने भी एक्सीडेंट किया है। और उसके बाद में हम जैसे महात्मा गांधी में हमें बताया डेड बॉडी वहाँ पे है, लेकिन थाने में हमसे मना कर दिया कि यहाँ पे पोस्टमार्टम नहीं होता है। जेएनयू में लेके गए और वहाँ पे हमको मतलब पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी यहाँ पे दे दी है। मृत घोषित कहाँ पर किया था? हमें पुलिस वालों ने बताया जब डेड बॉडी अपने यहाँ पे थी, महात्मा गांधी हॉस्पिटल थी। मतलब मृत घोषित डॉक्टर ने महात्मा गांधी ने भी कर दिया था जी। जेएनयू के अंदर तो सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे। हाँ जी, जेएनयू में ओनली पोस्टमार्टम हुआ था। तो गाड़ी की बात करते हैं, कौन सी गाड़ी थी बात करते हैं? तो मेरा भाई तो बाइक पे था और एक्सीडेंट वाली गाड़ी थार थी जी, जिसको तो पुलिस ने तो पकड़ लिया, लेकिन ना तो और गाड़ी के मालिक से भी अभी तक कोई पूछताछ नहीं की। बुला मम्मी जी के द्वारा बताया गया मेरे को थार के अंदर, गाड़ी के अंदर कुछ बियर वगैरह ड्रिंकिंग वगैरह मिली थी, उसमें बात करते हैं। जी, हमें तो नहीं मिली, लेकिन जहाँ पे लड़कों ने उनको, जिन्होंने एक्सीडेंट किया उनको पकड़ा, उनको दारू की बोतलें भी मिली। उन्होंने वीडियो भी बनाई है और जो न्यूज़ पे भी आ रहा है। जो गाड़ी मालिक है वो कोई खुद के नाम पर थी, जो 3 लोग बैठे थे, या पापा के नाम पर, किसी और के नाम पर? ये तो हमें पता नहीं, लेकिन माली नगर में है कोई रहता है, उनके नाम पे बताया गया है। अभी क्या मांग करते हो आप? हम तो ये मांग करते हैं जितने भी सबूत हैं तो उनको बुला के पूछताछ तो करते हैं। उनसे पूछताछ भी नहीं की गई अभी तक पुलिस वालों की तरफ से, और न कुछ नहीं मिली। और हम तो ये चाहते हैं जो दोषी है, जो भी जितने सबूतों के आधार पे, तो उसको अरेस्ट करके भाई सज़ा तो मिले। क्या लगते हो मेरे तक? मैं बड़ा भाई हूँ उनका। भाई इसमें जो इसका जो एक्सीडेंट हुआ ना, वो 2:08 पे है अक्षय पात्र में। तो उस दौरान मतलब बच्चे ने बाइक को रोक लिया। अच्छा, रेड लाइट हो रही है और उधर से सीधा नॉर्थ से साउथ सीधी स्पीडली और स्पीड में वो थार गाड़ी लेके आया। जब उसको बच्चे को टक्कर मारी है तो कम से कम 150 मीटर वो घसीट के लेके गया। खड़ी बाइक में टक्कर मारी? खड़ी एकदम। वो उसमें वीडियो है हमारे पास में। बच्चा आ रहा था और उसने खड़ी कर ली बाइक, और खड़ी बाइक में उसने टक्कर मारी और उसको घसीटता साउथ साइड में। ये टक्कर सामने से मारी है फिर पीछे से मारी? साइड से मतलब उसको इधर आना था गोने रोड साइड में, और वो सीधा उधर से आ रहे थे, इधर अपने जगतपुरा साइड से, महात्मा गांधी साइड में। हमने पूरे वीडियो देखे हैं, उसमें तो उसने एकदम साइड से मारा, और बत्ती है वो भी रेड लाइट है वहाँ पे, और उसकी जो स्पीड मापी गई है वो 108 के आसपास उसकी स्पीड है। और मतलब इतनी स्पीड में वो उसने बाइक को टक्कर दी है। बाइक उसमें फंस गई है, मतलब फंसने के बाद में भी वो 150 मीटर मतलब घसीट के लेके गया। फिर जब भी उसने नहीं रोकी, जब उसकी आगे का जो बोनट है मतलब गाड़ी का, जब उसमें उस लेफ्ट साइड का, तो उसमें जब वो फंसा है, जब उस बंदे ने मतलब उस थार गाड़ी को रोकी है, मतलब जब रोक के, और फिर जो 3 बंदे हैं वो तो गायब हो चुके हैं। 3 बंदे गायब हो गए। हाँ, और जो प्रद्युमन जो डॉक्टर है, अपने आप को जो हमने पूरी क्वारी कर लिया, प्रद्युमन सिंह यादव है, उसमें MBBS फाइनल ईयर में बताते हैं, उसमें महात्मा गांधी में।
तो फिर वो खुद अब वीडियोज में भी वो खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हम 4 लोग थे और एक्सीडेंट के बाद में एक कोई बच्चा बाइक लेके आ रहा था, उस बाइक वाले को लेके बीच में बच्चे को बिठा के वो खुद प्रद्युमन सिंह महात्मा गांधी हॉस्पिटल लेके गए हैं। अच्छा, वहाँ जाके बच्चे का फिर अननोन आदमी के नाम से 1100 रुपये की रसीद कटवाई है और उसके महात्मा गांधी हॉस्पिटल में। तो फिर बाद में फिर वो खुद गायब हो गया। रिकॉर्ड पर तो उसने अननोन बताया ना, ये तो शो नहीं हो रहा है कि प्रद्युमन ने किया है, जबकि वो खुद कह रहा है कि मैं खुद हॉस्पिटल लेके गया हूँ। स्लिप में लगना हमारे। हाँ, उसका इतना प्रूव हो रहा है कि वो बरमूडा पहने हुआ है, टी शर्ट पहने हुआ है। जब वो बच्चे को लेके गया है तो उसको पेट में उसको जो लगी है ना, तो उसकी जो मतलब ब्लड निकले हैं, तो उसके यहाँ पे पूरा वो सना हुआ दिख रहा है। हाँ, उसका मतलब हमारे पास गवाह भी हैं। पीछे वहाँ कोई लड़के बैठे हुए थे 10-5, तो उनने वीडियोज भी बनाए हैं। वो वीडियोज हमारे पास में है। अच्छा, जो रोड एक्सीडेंट हुआ है उसको देखने वाले भी वहाँ मौजूद थे? हाँ, वहाँ मौजूद हैं और उनने भी वो बनाया हुआ है, उनका रील वगैरह बना रखी है उनकी, और उनके पास है। और वो फिर बंदा गायब हो गया। मतलब ये है कि ठीक है, अनहोनी किसी से भी हो जाती है, और उस बंदे ने जब एक्सीडेंट किया तो उसको गाड़ी रोकनी चाहिए थी। वो टक्कर मार के घसीट के मोटरसाइकिल दूर छूट गई, और उसके बावजूद भी वो बंदा भागना चाह रहा था। मतलब हमने FIR भी लॉन्च करवाई है रामनगरिया थाने में। हम कल गए भी थे, उसमें 270/2024 FIR नंबर है। कल गए हैं तो उस गाड़ी का भी हमने पोज लिया है, हमारे पास में है। हमने वीडियोज भी वो FIR नंबर 270 है। 270/2024 हमने वहाँ के वीडियोज भी कलेक्ट किए हैं, और कंसर्न हमने CI को, वहाँ के कंसर्न स्टाफ को हमने दिखाया है, पूरा एविडेंस दिया है। उस गाड़ी का जो नंबर है थार का, तो उसका हमने उसको वहाँ CI को हमने बोला है, भाई हमने गाड़ी की पूरी सर्च कर लिया, और ये गाड़ी का नंबर है RJ45 CS 6110। अच्छा, अब जो गाड़ी है, जो थार है महिंद्रा की, वो किसी कोई मालवीय नगर की है। हमारे पास पूरा एड्रेस है उसका, तो सिंधी के नाम पे है। गाड़ी का भी पूरा सर्च कर दिया, तो रिगार्डिंग गाड़ी हमने मतलब सारे सबूत दे दिए CI को। फिर हमने कहा भाई कल भी 36-48 घंटे हो चुके हैं, तो भाई आपने इसका एक्शन बोला लेंगे, धीरे धीरे हमारा प्रोसीजर है, हम पूरा अनुसंधान करेंगे। यही है कि देखो, अनहोनी किसी से भी हो जाती है, पर जो इरेस्पॉन्सिबल जिस बंदे ने जो काम किया है ना, हादसा किसी से भी हो जाता है, एक्सीडेंट किसी से भी हो जाता है, पर जो टक्कर मार के जो मतलब भाग के गया है ना, वो हमें उसको सजा मिलनी चाहिए। दोषी मृतक का नाम राकेश? मृतक का नाम राकेश मीना, और डॉक्टर प्रद्युमन सिंह यादव। और प्रद्युमन सिंह यादव अपने आप को हमने अभी सुना है, उसका हम पूरा सर्च भी कर रहे हैं। उसका जो फादर है, जो कोई राजस्थान पुलिस में SI वगैरह कुछ बता रहे हैं, अभी वो क्लियर हो नहीं पा रहा है। बट वो SI क्या, यदि वो DG हो ना, उसका बाप भी, हम उसको छोड़ने वाले नहीं। इतना हम बता दें, अगर हम प्रशासन के पीछे पड़ेंगे और कल हम DG को भी ज्ञापन देंगे इस संबंध में, या तो कार्रवाई हो जाती है कल तक हमारी, और हम DG को ज्ञापन देंगे। और हमारे मीना समाज के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीना जी हैं, और भी हमारे नेता हैं, हम जाके वो धरने पे बैठेंगे। और छुट्टियों में काम करने के लिए बोल रहे थे, तो वो फूड डिलीवरी वाला वो काम करने लग गए। तो रोज ही जाते थे 7 बजे। फिर मेरे को उन्होंने कॉल किया कि बिना, आज मुझे इधर सीतापुरा की तरफ आना पड़ा है, इधर खड़ा हूँ मैं। मन की ठीक, आ जाओ। फिर बाद में 1-2 घंटा बाद कॉल किया दोबारा से, क्या कर रही है? मन की कुछ नहीं कर रही। कि बच्चे क्या कर रहे हैं? मन की एक सो रहा है, एक आपका इंतजार कर रहा है। फिर बच्चा बात करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने बच्चे से बात करवाई। फिर बाद में बच्चे से बात कर ली, तो बच्चे को उन्होंने बोला, वो बच्चा बोलता है, यार पापा आपकी याद आ रही है। छोटा ही बच्चा बोल रहा था, यार पापा आपकी याद आ रही है, कब तक आओगे? वो बोला, आ रहा हूँ बेटा थोड़ी देर में। मेरे को बोलते हैं कि तू सुला दे इसको, मैं अभी आता हूँ।
फिर थोड़ी देर बाद कॉल किया कि मैं आ रहा हूँ, ठीक है। 1:45 के लगभग शायद बात हुई होगी। फिर मैं गेट खोलने के लिए बाहर गई थी, मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाएंगे। अब तो एक कॉल ही नहीं आया, तो मैं इंतज़ार करती रही, मैंने कहा आया ही नहीं। फिर मैं खुद कॉल करी तो तभी स्विच ऑफ हो गया। अच्छा। फिर मैं सोची, मैंने कि क्या पता स्विच ऑफ हो गया होगा, पर मन में ऐसा भी था कि उनका फोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता क्योंकि चार्जर भी था उनके पास। मैं करती रही पर वो पापा से छुप के जाते थे क्योंकि पापा काम पे नहीं जाने देते थे उनको। मैं फोन मिलाती रही, सुबह तक कोई रिप्लाई नहीं आया, वैसे स्विच ऑफ आया। फिर किसी ने बीच में सुबह फोन को चालू किया होगा तो मेरे पास मैसेज आया, फिर वापस स्विच ऑफ कर दिया फोन को। फिर मेरे नंबरों पे तो रामनगरिया थाने से फोन आया। फिर मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ पे आपका घर? मैंने कहा हम जगतपुरा से बोल रहे हैं। मैं समझ गई कि उनका फोन बंद है, कोई और बोल रहा था, कुछ तो हुआ है। मैंने कहा आपके हाथ जोड़ती हूँ, बताओ क्या हुआ है। मैं रोने लगी। फिर मम्मी को फ़ोन दिया, मम्मी बात करो, ये बात ही नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कहीं घर में कोई आदमी हो तो उन्हीं से बात कराओ। फिर बड़े भैया को फ़ोन दिया, उधर फ़ोन बड़े भैया को बुलाया। वहाँ पे मम्मी और मैं बड़े भैया गाड़ी में गए, रामनगरिया थाने में बुला लिया उन्होंने। फिर वहाँ पे हमें कुछ नहीं बताया। खूब देर तक वहाँ इंतज़ार करते रहे, बोलते रहे कि आ रही है। वहाँ पे एडमिट है महात्मा गांधी और वो आ रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं। अगर आप सच्चाई के देवता हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जिन्होंने दरिंदों ने मारा उनको सजा मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे अनाथ हुए, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी उन कमीनों ने। जब एक्सीडेंट हुआ था तो हमें कॉल कर देते ना, मैं फोन कर रही थी, बार स्विच ऑफ आ रहा था। वो फोन करके बोल देते या फिर वही जीवन रेखा हॉस्पिटल पास में था या हमारा घर पास में था, हम चले जाते। फोन नहीं किया आपको? कोई रिप्लाई नहीं आया, फोन ही बंद रखा, सुबह चालू करके वापस बंद कर दिया। अभी आप क्या चाहते हो? उन चारों को बस सजा दो आप, मेरे बच्चों को और मुझे न्याय दिलाओ। जो मेरा गया वो नहीं आ सकता, पर उसको न्याय मिलना चाहिए। क्या बेटा था? हाँ मेरा ही बेटा था। कब सूचना लगा? सुबह 7 बजे सुबह सूचना, क्या सूचना लगी आपको? पुलिस वाला ने किया सर से आ जाओ, एक्सीडेंट हो गया। 2 बजे हुआ था जी, कोई जवाब नहीं, पब्लिक अच्छी बात कोई नहीं करा। मेरे बच्चे को जो शांति चाहिए जी भाई, उनको जेल सजा होनी चाहिए, मैं तो यही चाहूँ। जो किससे एक्सीडेंट किया सुनने में आया? गाड़ी से करी, वो गाड़ी का नाम बहुत ध्यान करो। गाड़ी से? हाँ वो गाड़ी से करी है। अच्छा। 2 बियर की बोतल पड़ी है, 10 रुपये एक्सीडेंट करे मेरे बच्चा को। किस में पड़ी थी बियर की बोतल? गाड़ी में। जो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट किया उसमें बियर की बोतल? हाँ था। हाँ जो गाड़ी चला रहे थे वो क्लब के बाद दारू पी शराब पी कर गाड़ी चला रहे थे? हाँ गाड़ी चला के कर रहे तो मेरे बच्चा खड़ा था एक जगह जीरू ने टक्कर दिए सर। मेरे बच्चे को शांति चाहिए, सजा उनको चाहिए। मैं राकेश मीणा की बहन हूँ। क्या हुआ था एक बार सोशल में बताया, एक्सीडेंट का मामला था? मैं कल गई जयपुर, पहले गए हम लोग पुलिस स्टेशन। उनसे मैंने पूछा कब तक इंक्वायरी होगी। उन लोगों ने साफ साफ बोला है कि सब चीज़ों में टाइम लगता है, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ कितना भी लग सकता है। जब हम उनको बोल रहे हैं कि पूरा प्रूफ दे रहे हैं हम आपको एक एक चीज़ का, तो भी तुरंत इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हो? तो बोल रहे हैं आप लोगों के हिसाब से नहीं होता है, सब कुछ पूरे वीडियोस वगैरह सब कुछ है हमारे पास। उनको बोला है कि जो रोड पे जो कैमरे होते हैं वो उनके कुटी से निकलवाइए, तो बोले ऐसे नहीं निकलती है। मैंने बोला मुझे ला के मुझे दिखाइए। किसने बोला? SHO ने बोला है वहाँ के। कैसे? मैं रामनगरिया थाने की बात कर रही हूँ। अच्छा। उन्होंने बोला है कि, और ऐसे भी बोला है कि 60 से 70% कैमरे गवर्नमेंट के ख़राब रहते हैं, तो गारंटी नहीं है उनकी मिल जाएगी। तो फिर आप कैसे अपराधी को पकड़ोगे, मुझे ये बताओ, कैसे पकड़ोगे बताओ? उनको साफ साफ मैंने पूछा ये सब चीज़ें, तो उन्होंने बोला हम हमारे हिसाब से काम करेंगे। और उनको हम बता रहे हैं कि मेरा भाई जब 2:02 मतलब 2:30 बजे ख़त्म हो चुका था, हमारे पास सुबह इन्फॉर्म क्यों करा? इतने टाइम के बीच में तुम लोग क्या कर रहे थे, जबकि पूरा पुलिस पहुंच चुका था नाइट में वहीं पे। उस बीच क्या हुआ? सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा था 2:08 पे उसका एक्सीडेंट हुआ है। तो 2:08 के बाद में उन्होंने क्या किया और सुबह 7 बजे फ़ोन किया उन्होंने, बताओ इतनी लेट क्यों किया उन्होंने फ़ोन? और वो रात की इन्फॉर्मेशन नहीं की? बिल्कुल भी नहीं की। और उसको मतलब उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आ रहा है कि 2:58 तक वो जिंदा था।
उस बीच में अगर वो महात्मा गांधी पहुंचे तो उसको बचा सकते थे, वहाँ पे क्या कर रहे थे मुझे पूछना है उनसे। और पूरा जीवन रेखा हॉस्पिटल पास में पड़ता, उसमें नहीं लेके गई, महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लेके गए, क्या पता उसकी ज़िंदगी बच सकती, हमारा भाई बच जाता। आप क्या लगते हो आप? बड़ी बड़ी बहन। अभी क्या मांग करते हो आप? हम ये मांग करते हैं, अगर पुलिस हमारे साथ नहीं देगी तो हम आम जनता का सपोर्ट लेंगे। वो पुलिस वाले ये सोचते हैं कि सिस्टम को पैसा खिला देंगे तो वो चुप रह जाएंगे, आम जनता बिल्कुल चुप नहीं रहेगी, पूरा सिस्टम हिला देंगे हम लोग, समझ लेना, चुप नहीं रहेंगे। वो यूँ सोच रहा है कि हम लोग छोटे लोगों से पंगा ले लिया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। थार गाड़ी में शराब की बोतलें मिली है, शराब की बोतलों में मिलते ही और उनको जब वो उन्होंने पी रखी है उनको जब भी तुरंत अरेस्ट करना चाहिए। अरेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, बोल रहे कि हम पता करेंगे थार किसकी है, कौन चला रहा है। अभी उनको ये तो पता है ना कि 4 कैंडिडेट है, उनको अरेस्ट करना चाहिए, फिर उनसे पूछताछ करनी चाहिए कौन चला रहा था। उस लड़के ने खुद ने बोला है कि हम 4 लोग थे, तो 4 लोग थे तो एक को पकड़ो और एक से पूछो ना कि कौन चला रहा था, अपने आप बताएंगे। लेकिन कोई पूछताछ नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा उनके बीच, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लड़का खुद कबूल रहा है कि मैं अपने साथ बिठा के लेके आया हूँ, बाइक पे बिठा के लेके आया, तो भी पुलिस क्यों नहीं सुन रही है, मैं ये पूछना है, क्यों नहीं सुन रही है। लड़का खुद अपने वीडियो है सब कुछ है, बता रहा है कि मैं खुद लेके आया हूँ उसको, फिर कुछ क्यों नहीं कर रही है पुलिस से। तो वो मोटरसाइकिल में बिठा के लेके जा रहे थे, उसके पैर घिस रहे थे, पैरों की पूरी हड्डियां निकल चुकी है घिस घिस के रोड पे, सड़क पे उठ करके, मतलब वो ऐसे भाग दौड़ कर रहे थे कहीं पकड़ नहीं ले, पीछे मतलब अपना वो करना चाह रहे थे, वो बचाव करना चाह रहे थे। हाँ, उसकी पूरी हड्डियां निकल गई, क्या बचाएंगे वो, उनको इतनी भी तमीज़ नहीं है कि मतलब जो उसका एक्सीडेंट हुआ है उसको कैसे बिठा के ले जाना है। और थार गाड़ी थी उसमें क्यों नहीं लेके गए वो, क्योंकि सबूत छिपाना चाहते हैं, उसमें खून के धब्बे मिलते, कुछ तो मिलता है उसमें, इसीलिए हमारी ही गाड़ी पर बिठा के और वो हॉस्पिटल लेके गए थे। और पास वाले हॉस्पिटल में लेके गए, दूर वाले हॉस्पिटल में लेके गए। परिजनों के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं, वहीं बात करते हैं पुलिस प्रशासन के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं जो वहाँ का हॉस्पिटल है उसके डॉक्टर, इनको भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि मैसेज के द्वारा मांग की गई है सख्त से कार्रवाई की जाए, और बाकी सब है जाँच का विषय है। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन कब तक खुलासा करती है। मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए राजस्थान टीवी। जय हिंद, जय भारत।